हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, माता रानी का दिन है, आज नवमी का दिन है, तो मुझे भोग बनाना है। तो मैंने चना पहले ही भिगा दिया था रात को ही। तो अभी मैं थोड़ा सा चना लेकर के उसको अपना उसका चने का वाला भोग बना दूँगी। तो मैं इसमें कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। शुरुआत में ही मैंने आपको टाइम दिखा दिया, 8 बज चुके थे, तो कम से कम 9 बजे तक तो भोग लग ही जाना चाहिए, 8:30 पौने 9 बजे तक। तो मैंने सोचा कि फटाफट थोड़ा सा चना लेकर के मैं चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैं सिंपल सा चने की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ उसमें जो होता है टोटी टिम्मा। बस मैं क्या कर दूँगी, थोड़ा सा जीरा लेकर के, टमाटर मिर्चा लेकर मैं पीस दूँगी, ग्राइंड कर दूँगी मैं अब महीन अपना उसमें। उसके बाद कुकर में तेज पत्ता और खड़ा लाल मिर्चा के डाल करके फिर मैं ये मसाला डाल करके, हल्दी नमक डाल करके और ज़रा सा ऊपर से गरम मसाला डाल के मैं इसको बना दूँगी। बहुत ही ईजी बनता है लेकिन टेस्टी भी रहता है। क्योंकि पता नहीं क्या है, नवमी का भोग ही अपने आप में पूड़ी हलवा चना बहुत टेस्टी बनता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो देखिए मैंने सब कुछ तैयारी करते जा रही हूँ, फटाफट डिब्बे वगैरह ले आ रही हूँ क्योंकि उसमें तेल थोड़ा सा ही तेल, मतलब तेल जितना आपको डालना हो उतना डालिए। मैं तेज़पत्ता और खड़ा लाल मिर्चा डाल दे रही हूँ। फिर ये जो अपना पेस्ट होता है ना, जो मैंने बनाया है, वो डाल दूँगी। आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाली थी धनिया पाउडर क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी जैसे थिक, जैसे मैंने चना भी थिक से ऐसा ही बनाया था। तो फटाफट से इसको करने में ना मैं आटा भी गूँधने लगी, तब तक मेरा मसाला भी भुन रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मसाला भुनता है तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ पूड़ियों के लिए, क्योंकि भोग ये बनता है देसी घी में। तो सब्जी तो मैं चने की सरसों के मसाले में बना देती हूँ सरसों में, और पूड़ियाँ देसी घी में, पूड़ी हलवा देसी घी में बनाती हूँ। तो अभी फटाफट ये हो गया मेरा, एकदम भोग तैयार होने जा रहा था। तो जैसे चना मेरा मसाला पक गया, मैंने फटाफट उसको सीटियाँ लगा रही, तो प्रेशर पकड़ लेगा। तो मैं फिर छोटे वाले गैस पे कर दूँगी। उसके बाद छोटे वाले गैस पे हो भी गया था, इनको देने के चली गई थी कपड़े, बेटे को भी कपड़े देने चली गई। तब तक ये वो 3-4 सीटियों में हो गया था। फिर अपना कुछ बिजी हो गई थी ना, तो कुकर में चने हो ही गए। तो उसके बाद फटाफट मैंने पूड़ियाँ तली, कम से कम 10-12, मैंने 12-13 पूड़ियाँ तल दी थी। क्योंकि क्या होता है कि तुरंत इनको नाश्ता देना रहता, और 7 पूड़ियाँ तो हमारे यहाँ भोग में लगती हैं माता रानी को बैठा देने के लिए, उनकी विदाई करने के लिए। पूड़ियाँ हो गई, फटाफट मैंने साफ़ आटा निकाला इस डिब्बे में से और फिर फटाफट हलवा बनाना शुरू किया। हलवा वही बेसिक होता है, जल्दी जल्दी बनाना होता है, कुछ ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती हलवा में टिटिम्मा। तो फिर मैं बस चीनी हलवा, वही जो बेसिक होता है ना, जैसे सादा सा हलवा बनता है, मैं कुछ और नहीं डालती हूँ। बस आटा भूनती हूँ और चीनी और पानी डाल देती हूँ और देसी घी में आटा भूनती हूँ, क्योंकि देसी घी में बना रहता है तो उसमें खुद ही अपना एक टेस्ट आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखिए फटाफट हो गया था, और अब मैं अपना भोग की तैयारी कर रही थी, निकाल रही थी भोग की, एकदम तैयारियाँ ख़त्म कर रही थी। निकाल के चना भी बहुत अच्छे से बन गया था। तो फिर उसके बाद फटाफट मैंने पौने 9 बजे तक भोग की पूरी तैयारी करके मैं चली गई कि बाहर, क्योंकि इनको भी टाइम हो रहा था, 8:30 हो रहा था, 8:30 पौने 9 के बीच ही में हो रहा था। तो फिर माता रानी का फटाफट भोग तैयारी की। उसके बाद मैंने सब कुछ उनको तैयार वो किया, अपना दीपक वगैरह जला रही थी, और मैं इधर इन लोग को बुला रही हूँ कि मेरा बेटा भी नहा लिया। तो चना जब मैंने बैठाया ना, तो बेटे को नहला ही रही थी। तो फिर फटाफट वो हो गया, तो अपना फिर माता रानी की कहाँ अपना आरती करेंगे, सबको बुला लिया मैंने। और फटाफट ये मेरा बेटा ने घंटी लेकर, और आज मैंने हेयर कटिंग करा दिया था, कल संडे का दिन था, उसी दिन इसके बाल थोड़े छोटे हो गए हैं अब इस समय। अब देखिए क्या करते, क्योंकि हेयर कटिंग वाला जो सैलून होता है ना, वही थोड़ा गड़बड़ कर दिया था बार बार। तो अभी देखते हैं, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर मैं चाय बैठाने चली आई, किचन में से मैंने भोग की वहीं रख दिया था। और काम तो ये था कि सबसे पहले तो चाय बनाऊं, क्योंकि चाय बना के इनको नाश्ता दूँ, क्योंकि ये जो भोग होता है ना, वही थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना रहता है, प्लस उसमें से निकाल के मैं थोड़ा सा ऐड करके मैं इनको नाश्ता देती। ये अपना भोग का ही नाश्ता करके चले जाती। इतनी पसीना हो रहा था ना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, चेहरा एकदम देख ही रहे आप, पसीना पसीना। मैं बस थोड़ा सा हलवा खा लेती हूँ, और बेटा भी वही चीज़ें कर रहा था जो खाना था, क्योंकि उसको भी खाने का मन नहीं करता। बस मेरे हस्बैंड खा रहे थे क्योंकि उनको ज़रूरी होता है, तो खा ही रहे थे खाने तक। उसके बाद फिर ये निकल जाएंगे।
अभी देखिए मैं किचन में आके थोड़ी सी सफाई कर रही थी। कुकर मैंने भिगा दिया था और खाली करके बाकी ये सब चीज़ें करके फिर इसको फटाफट मैं धुल देती हूँ चाय का बर्तन और कुकर धुल देती हूँ, क्योंकि मुझे चना बनाना है सिंपल सा जैसे बनता है वैसे नॉर्मल लहसुन प्याज वाला, क्योंकि भोग में बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ तल दूँगी और थोड़ा सा चावल बना दूँगी दोपहर के खाने के लिए। तो अभी मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था, मेरे कुछ टीथ में प्रॉब्लम हो गई है, सिर बहुत दुख रहा था आजकल, तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। भी देखिए नाक भी अजीब सा हो रहा है मेरे, मतलब कि वेदर ना मुझे एकदम सूट नहीं कर रहा है इस बार। तो ये देखिए फटाफट मैं बर्तन धुल करके हटा रही हूँ। फिर मुझे याद पड़ गया ना कि भगवान जी का कपड़ा मुझे धुलना था, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ में भगवान जी का इसी में हिस्से में कपड़ा भी धुल देती हूँ, लाल वाला जो मैंने नीचे बिछाती हूँ चुंदरी वो भी बिछा के धुल दूँगी और फिर मैं कपड़ा डाल दूँगी। तो मैंने सोचा पहले कपड़ा डालने से पहले है कि मैं अपना पहले चना बैठा दूँ धुल धाल के, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा सा पानी भी निकल जाएगा। अब बाकी यही सब काम होते हैं। फटाफट पोछा भी पानी वैसे ही मैंने छोड़ रखा था, पोछा नहीं बाल्टी था वैसे ही, वहाँ का नीचे का हिस्सा मैंने दोबारा पोछा भगवान जी का अलग से पोछती हूँ, तो वो पानी रह गया था, तो मैं इसको भी साफ़ करके अपना रख रही थी। और इन हाउसवाइफ का तो आदत होती है कुछ पूरा हो या ना हो, हमें अपने पूरी की पूरी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। कुछ भी हो जाए मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरा काम करना ही करना है। थोड़ा लेट पहले जो किसी को जो भी काम पहले करना होगा वो पहले करेंगे बाद में, लेकिन पूरी जिम्मेदारी तो निभानी ही निभानी है। तो देखिए अभी सिंक साफ़ कर रही हूँ, नहा धो ली हूँ, तब भी ये सब काम करना बाकी है, मतलब कि करना ही करना है, क्योंकि अगर छूट गया है सुबह है तो भी करना है, क्योंकि पहले मैं अधिकतर नहाने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने हाथ वगैरह अच्छे से धुल लिया, वॉश कर दिया, फिर मैं चने को लेकर आ गई हूँ चने को साफ़ करने के लिए। चने को साफ़ करके मैं बैठा दूँगी पहले कुकर में, आराम से वो 5 से 7 सीटियाँ दे देगा, वो चना पक जाएगा, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी उसका बनाना शुरू करूँगी। वही बेसिक मसाले वसाले डाल के जो छोले बनते हैं वैसे ही मैं बना दूँगी, कुछ अलग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं कर रही थी, मन कर रहा था कि अभी मैं जितना काम हो सके निपटा दूँ। तो इधर देखिए फटाफट मैंने दाल लगा दिया है सीटी। अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ और कपड़े उठा के डाल देती हूँ अपना। देखिए ये मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तो सबसे पहले तो घर के भगवान जी का कपड़ा, फिर बाकी सब कपड़े उठा के डालती हूँ। और इधर देखिए मैंने कपड़े तो डाल दिए थे, मतलब डाल के आ गई थी अंदर। और ये बेडशीट पूरा कमरा तो मेरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ था सुबह का टाइम तो कल के जो कपड़े भी सूखे हुए थे वो कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ, और बेटे का एप्रन और हैंकी वगैरह था वो भी मैं इसके बैग में डाल रही हूँ। मैंने कल धुल दिया था, रात ही को धुल दिया था, मैंने डाला था सुबह मैंने। तो ये सब चीज़ें करने में ना हमेशा हर चीज़ों को याद करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, एकदम नहीं होता है। और इंडियन हाउसवाइफ की तो ये काम है, ये सब ना करे तो घर अजीब सा लगेगा, पर झाड़ू पोछा हो जाने से घर क्लीन नहीं लगता है, ये आप भी समझ सकते हो जो भी होगा। तो अभी देखिए मेरा ये फटाफट काम हो रहा है, क्लीनिंग भी साथ साथ हो रही थी, थोड़ी सी व्यवस्था करना भी। तो भी देखिए चादर वगैरह सब कुछ ऐसे ही, मतलब बेडशीट मैंने ये बेडरूम ठीक ही नहीं किया था, बाकी गेस्ट रूम मेरा ठीक ही रहता है, 80% है, थोड़ा बहुत था तो ये मेरे हस्बैंड ही सुबह ठीक कर दिए थे वो कमरा मेरा। तो फिर देखिए अभी चना फटाफट मैंने बना दिया था, वही चना में वो मसाले भूनने के लिए लगा दिया था इसको अच्छे से। फिर वही मसाले में ना जो जीरा और मिर्च डाल के मैंने लहसुन प्याज और वो डाल के पीस दिया, उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के मसालों को भून दिया है। अब बेसिक मसाले डाल के हल्दी नमक और धनिया पाउडर डाल के मैंने इसको छोले को बैठा दिया है, चने को है, और थोड़ा सा मैंने छोला मसाला डाल दिया है टेस्ट के लिए, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर दिया है मैंने। और फटाफट वही छोले जैसे बेसिक बनते हैं वही मैंने बनाया था, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था इस बीच है। तो देखिए अभी ये हो गई थी, इसमें 2 या 3 सीटी लगेगी तो चना, क्योंकि चना अच्छे से गल गया था,
अब मैं आती हूँ आटा गूँधे। तो मैंने नमकीन पराठे का आटा गूँधा था, नमकीन पूड़ियों का। तो अजवाइन, मगरेल और थोड़ा सा नमक लेकर के मैंने पूड़ियों का आटा गूँधा, क्योंकि आटा तो था लेकिन बस 8-10 पूड़ियाँ भी बनती, तो मुझे थोड़ा सा बनाना था अपने लिए पूड़ियाँ अलग से। तो मैंने सोचा कि कचौड़ी पहले बनाने को सोची, फिर मैंने कहा कि नहीं, कचौड़ी नहीं बनाऊँगी, अभी तेल हो जाएगा, किसी और दिन बना लूँगी पूड़ियाँ, जिस दिन तलनी होगी उस दिन बना लूँगी, अभी नहीं तलनी है। तो देखिए फटाफट मैंने पूड़ियाँ निकालूँगी, फिर चावल भिगा के रख दूँगी। चावल अभी बनाने नहीं जाऊँगी, चावल तो अपना 12-1 बजे ही बनेगा। यही होता है ना कि घर की जिम्मेदारियाँ 11। अभी मुझे फिर याद आ गया था मेरे खाना बनाने के बाद कि मैंने बेटा को एकदम नहीं पढ़ाया इस 2 दिन में, तो आगे के 2 दिन थोड़ा सा पढ़ा दूँ, क्योंकि आज और कल, और आज हो सके तो शाम को हमारे यहाँ नीचे के मकान मालिक हैं, तो शायद फंक्शन में जाना पड़े, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो लग रहा है कि बुलाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उनके घर के परिवार के लोग ही आ रहे हैं, तो हो सके तो शाम को जाना भी पड़े। तो अगर हो सके तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो आई होप समझ सकते हैं कि जब क्लियर ना हो तो क्या मैं बताऊँ। तो ये मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई थी अच्छे से घर की पूरी, और अभी बज रहे थे मेरे 11:30, और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने, क्योंकि मुझे लग रहा था व्रत आजकल है, पता नहीं क्यों। और पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं अभी अब आराम करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये था मेरा खाना, इसके साथ सिर्फ मैं चावल बनाई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।